Can you see the whiteboard or not? Is everyone is able to see the whiteboard? No. No? No, It's okay. ma'am. It's okay. It's okay. It's okay. I'm fixing it. मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। अब दिख रहा है? नो। व्हाइट बोर्ड यस शो नहीं हो मैम। यस मैम दिख रहा है। चल तो ठीक है, मेरे को लगा शो नहीं। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? कोई मुझे बताएगा कितना कर लिया था हम लोगों ने कल? प्लीज टेल मी क्या क्या किया था कल? बोलिए, बोलो क्या किया था कल? स्पीक। मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हमने परसेंटेज कंपोजिशन तक कर लिए थे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? चलो आज हम क्या पढ़ते हैं? स्टोशियोमेट्री। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोशियोमेट्री? कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोशियोमेट्री? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन स्टोशियोमेट्री? बेसिकली जो हमारी स्टोशियोमेट्री है ये हमारे टू वर्ड से मिलकर बनी है, ठीक है? दैट इज स्टोशियो आयन, ठीक है? स्टोशियो आयन, ठीक है? ये क्या होती है? दैट इज स्टोशियन। इसका क्या मतलब होता है? एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है? एलिमेंट, ठीक है? एंड दिस इज मेट्रोन। किससे बनके है? मेट्रोन। मेट्रोन का क्या मतलब होता है हमारा? मेजरमेंट, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब? मेजरमेंट, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारी स्टोशियोमेट्री होती है डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मोल या फिर मॉलिक्यूलर मास, समटाइम्स वॉल्यूम, ठीक है? किसके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे प्रोडक्ट, है ना? बनाते Yes. कि नहीं बनाते? है ना? तो बेसिकली जो हमारा स्टोशियोमेट्री है ये बेसिकली हमारा कौन सा लॉ का यूज करता है? लॉ ऑफ, जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, ठीक है ना, उनको हमारा फॉलो करता है। जो हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, वो क्या कहता था? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कि हमारा जो रिएक्टेंट का मास है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? बोलता था ना, मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? तो अब इसमें क्या हुआ? हमारा स्टोशियोमेट्री में क्या बोलेंगे? जो हमारा क्या होगा? हमारे रिएक्टेंट होंगे वो हमारे मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन हमारा होगा क्या उसमें? हमारा होगा क्या कि हम मान लो मैंने एक रिएक्शन दी लाइक ए बी बी प्रोड्यूस्ड सी एंड डी, ठीक है? इसका स्मॉल डी एंड इसका कैपिटल डी। जो हमारे स्मॉल लेटर्स है ना ये क्या होंगे? हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हें क्या बोलेंगे हम? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है? और ये जो हमारे ए कैपिटल बी ए बी और सी और डी हैं ये क्या है हमारे? ये है हमारे रिएक्टेंट और ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट, है ना? ये है हम प्रोडक्ट। जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स को, कि जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है? कितने नंबर ऑफ मोल्स या फिर क्या मॉलिक्यूल कंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? लाइक CaCO3 इट गिव्स CaO
एंड CO2। अब कौन क्या बताओगे, क्या ये बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है हमारी, है ना? ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि आपने क्या देखा, हमारा कैल्शियम 1, ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं, 3, ऑक्सीजन वी हैव 3, कार्बन 2, we have carbon, we have like calcium and then carbon, and calcium and then carbon, means ये इक्वेशन क्या है हमारी, बैलेंस है। अब देखते हैं कि इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ये है 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1, तो हमारे कितने हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स, 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो कितना हो गया, 1 मोल। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल, 1 mole of CaCO3 produce 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, है ना? अगर मैंने बोला कि 5 मोल ऑफ CaCO3 कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे बच्चा, 5 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ CO2। सिंपल, ये क्या है, इक्वल है, जितना हमारा CaCO3 का होगा उतना ही हमारा किसका होगा, उतना ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना? अगर मैंने पूछा एट STP का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब हम STP कब लेते हैं, जब हमारे क्या होते हैं, जब हम गैसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि एट STP जो मेरा 5 मोल ऑफ, इसमें गैस कौन सी है, गैस कौन सी है, सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है ना, सिर्फ यही तो अकेली गैस है। अब इसने बोला कि ये बताओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम कितना है एट द STP। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 5 मोल ऑफ CaCO3 है, तो मेरे पास 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना? तो एट स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, तो हमारा 5 मोल ऑफ CO2 will have the volume, आप जानते हो स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है, लाइक 5 मोल 5 into स्टैंडर्ड वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। तो ये क्या होगा हमारा CO2 का वॉल्यूम, समझ आया? यस मैम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि मेरे को ना ये बताओ, मेरे को मास फाइंड आउट करना है किसका, CaO का, जिस किससे हमारा एक थर्मल डिकम्पोजिशन से मिल रहा है, किसके, CaCO3 की। तो क्या मुझे बता सकते हो हमारे CaO का मास कितना होगा, देखो बताते हैं। इसका होगा, जब आपने क्या किया, CaCO3 को जब हीट किया तो क्या मिला, CaO मिला और CO2 मिला, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, मोल लगाया कि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, सबका क्या है, 1 मोल है। अब देखो कि 1 मोल ऑफ CaCO3 पूछा किसका है, CaO का ही तो पूछा है ना। 1 मोल ऑफ CaCO3 तो कितना लिख रहा है, 1 मोल ऑफ CaO, राइट, इक्वल है। अब मैंने बोला कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में, अगर हमारा 100 ग्राम CaCO3 है तो इसमें कितना होगा CaO, कितने ग्राम होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कौन बताएगा मुझको, कैल्शियम का कितना होता है, कितना होता है कैल्शियम का, मैम 40 वेरी गुड। और ऑक्सीजन का 16 टोटल, हाँ बिल्कुल सही, कैल्शियम का हमारा 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल कितना हो गया 56। अब क्या है, जब हमारा 100 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, CaCO3 प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ CaO, तो 1 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम कितना करेगा, 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ CaO, है ना। अब मैंने बोला कि मेरे पास ना 5 ग्राम है,
5 ग्राम CaCO3 है, तो अब वो कितना प्रोड्यूस करेगा? 5 ग्राम में 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 5, तो क्या हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे? लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 टू दैट ये हो जाएगा 28, तो 2.8 ग्राम, राइट? ये कितना हो जाएगा? 2.8 ग्राम। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस। चलते हैं, जब हमारा वॉल्यूम निकालना हो, हमको क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2, find out the volume of CO2 that is obtained as NTP by the decomposition of 5 gram of CaCO3। ठीक है, तो आपको किसका वॉल्यूम निकालना है? CO2 का। और वॉल्यूम से किसका निकलता है? हमारे वॉल्यूम किसका निकालेंगे बेटू? जब भी वॉल्यूम की बात आ रही हो तो हमारी गैसेस के बारे में तो बात हो रही होती है ना? तो अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? टोटल वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? 5 CaCO3 का तो कितना हो जाएगा हमारा? CaCO3 कितना हो जाएगा? टोटल करना जरा। 40 एंड कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 48 ना, 48 लाइक ये 100 हो जाएगा, है ना? यस मैम। तो ये कितना हो गया? 0.05 ग्राम। तो ये हमारा कितने हो गए? ये क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना? अब हमको किसको निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स हमको किसके निकालने हैं? CO2 के। अब CO2 हमारा बना किससे है? बना किससे है बच्चा? CaCO3 से ना, CaCO3 से। अब उसने बोला है कि हमारा टोटल है कितना? 5 ग्राम। तो जब 5 ग्राम है तो हमको निकालना, जब हमारा CO2 है वो निकला तो CaCO3 से ही ना, तो हमारा ऑब्वियसली मास कितना होगा इसका? 5 ही ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 अगेन, तो इसको क्या कर देंगे? 1/20। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा हमारा? दैट 1/20 लाइक मोलर मास, मोलर मास है ना इसका, जो सॉरी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1/20 इनटू में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है एट द स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर? हमारा क्या होता है? 22.4। तो करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो लाइक 1.12, क्योंकि पॉइंट एक यहाँ से हो जाएगा ना, ये 10 से डिवाइड, तो 1.12 लीटर। समझ आ गया? यस मैम। वॉल्यूम निकालने का भी एक क्वेश्चन करा दिया, मोल निकालने का भी क्वेश्चन करा दिया हमने। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि कल और परसों जो हमारा होगा क्वेश्चंस का ही रिवीजन होगा, दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। ठीक है, चलो। यस मैम। यस अब बात मैम। करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? कौन मुझे बताएगा? PV P क्या होता है? प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये क्या है? जब गैसेस की बात होती है तो हर चीज गैस का निकालेंगे। R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेरी गुड। T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R, वो क्या होता है? R को हम कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ पे रहने दो तो इन दोनों को यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, दैट इज NT। NR NT। NT बेटा, R को हमने निकालना है ना। ठीक है ना? तो अब हम R निकालें, हाँ अगर वॉल्यूम निकालें तो हमारा क्या होगा? एक्सटेंडेड एंड टेम्परेचर पे ले लें वॉल्यूम। चलो ये वाला बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं रहते हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हम क्या चीज देखते हैं? जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? बढ़े। ठीक है,
जब P. हमारा, अगर मैंने बोला कि PV इज इक्वल टू nRT है, आप जानते हो, अब मैंने बोला कि जो कांस्टेंट है, एट द कांस्टेंट हमारा प्रेशर और टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट है, तो जब हमारे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, लाइक V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू, अब क्या है, N1 डिवाइडेड बाय N2। क्यों? Yes. हमारे P और T क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना अभी। और R क्या है हमारा, R cons. R तो वैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट, constant. गैस कांस्टेंट है ना, ठीक है ना। Yes. तो Yes, ma'am. Yes. हाँ, ठीक है ना। और किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैंने बोला कि वन जो हमारा प्रेशर होता है 180 में, लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 760 mm। कितना होता है, 760 mm, या फिर 760 टॉर भी बोलते हैं उसको। अच्छा, कोई बताएगा मुझको 1 बार किसके इक्वल होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। मैंने ma'am. बोला कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितने लीटर के बराबर होता है, जहां पे भी मीटर क्यूब आ जाए ना, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर बच्चा। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, ठीक है। Yes. एंड Yes, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने बोला जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक मेरे को 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस ऐसे लिखते हैं ना, जब केल्विन में लिखना होता तो, क्योंकि 273 क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में हो तो कैसे करेंगे, अगर हमको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 5 टेम्परेचर लाइक इन सेल्सियस प्लस 32 ऐसे करते हैं ना, ऐसे तो करके निकालते हैं हम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। याद आया, चलो। अब मेरे को नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कौन बताएगा मुझको, लिमिटिंग रिएजेंट, यस बोलो। Yes, ma'am. Limiting बोलो, reagent is the reactant which is completely used in the reaction and determine the amount of product. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, Ma'am, I don't know. लिमिटिंग का उल्टा क्या होता है, लिमिटिंग का उल्टा, मैंने बोला कुछ चीज बहुत एक्सेस में हो रखी है तो क्या है इसका मतलब, इसका उल्टा बोल लिमिटिंग का। Ma'am, which is not completely used in the reaction यस, and not. हाँ बिल्कुल सही, समझ गई ना। लिमिटिंग का मतलब Yes. छोटे अमाउंट में है, एक्सेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली जो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, पार्ट नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिटरमाइन द हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, राइट। उन्हें बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या बोलते हैं, जो हमारे डज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली वो क्या है, अच्छे से कंज्यूम नहीं हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। जैसे बोलते हैं ना कि लाइक कार्बन को हमने ऑक्सीजन लाइक एक्सेस में है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया, बर्न किया तो हमको मिल गया CO2। तो एक्सेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या Yes, ma'am. हाय और ना तो बोल दिया करो, ठीक है। Yes, तो क्या ma'am. हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और सब्सटेंस गेट कंज्यूम कंप्लीटली। क्या होगा इसमें, इसमें क्या हो जाता है, जो कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, जो हो गया उसे क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, Yes. ठीक है। ओके, Yes, चलो, ma'am. वेरी गुड।
अगर मैंने बोला, मैं आपको, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट का कोई लाइव एग्जांपल समझा सकता है मुझको? बोलो। हम्म, बोलो बोलो। मैम जैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हम्म, अरे मैंने बोला लिमिटिंग रिएजेंट का कोई लाइव में एग्जांपल बताओ कि हाँ हमने ऐसे हुआ। अच्छा, आप लोग देखते हो जब गर्मियों में आप लोग लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसमें क्या डालते हो? आइस डालते हो ना? यस मैम। सर्दी के डालते हो तो आइस, आइस से क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है ना, लाइक आइस हमको ज्यादा दिखती है और जो एक्चुअल चीज है वो कम दिखती है, ठीक है ना? मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? अच्छा ये मुझे बताओ, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, अब बात हो रही है हमारी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट की, ठीक है? इससे क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक। तो सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है? कौन बताएगा मुझको? सॉल्वेंट क्या होता है? हम्म, मैम जो लार्ज वेरी गुड। दैट सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट एंड सॉल्यूट जो हमारा कम अमाउंट में होता है, उसे उनमें क्या होते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं हम? solvent and solute. Solute which is present in large amount and solute which is in less amount. But जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमको क्या मिलता है? एक सॉल्यूशन। हाँ, अब अगर हमें लाइक हमने क्या मिलाया, मैं बोलूं कि वाटर के साथ हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम किसी भी केमिकल का, ठीक है? तो हमें क्या बनता है? तो वाटर क्या हो गया उसमें? सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। है ना? वाटर क्या हो गया उसमें? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है? मैंने बोला कि आपकी मम्मी ने खाना बनाया, खाने में हो गया नमक ज्यादा, खाने में हो गया सॉल्ट ज्यादा, अब सॉल्ट है, अब मैंने वाटर डाल दिया, तो ये वाटर क्या हो गया? सॉल्यूट। और ये क्या हो गया? सॉल्ट। सॉल्वेंट वो होता है जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और इसमें वाटर क्या करेगा? एज एन सॉल्यूट वर्क करेगा, लेकिन जब इसे एक्सेस में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। हाँ, अच्छा एक बात बता, डायल्यूटेड, डायल्यूटेड और कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है? लाइक डायल्यूटेड सॉल्यूशन और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कोई मुझे बताएगा? व्हाट यू मीन बाय डायल्यूटेड एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन? क्या होता है? डायल्यूटेड एंड वी हैव कॉन्सनट्रेटेड। डायल्यूटेड का क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा है, हमने बोला कि डायल्यूट कर दिया, तो क्या होता है इसका मतलब? कि उसमें एक्सेस में क्या हो गया? बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है? सॉल्वेंट की सॉल्यूट? बोलो। सॉल्यूट। जब हमारा सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा तो डाइल्यूटेड हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया कि मिल्क है, मिल्क में मैंने वाटर डाल दिया, और वाटर मैंने, मिल्क मेरा 2 लीटर है और वाटर मैंने 3 लीटर डाल दिया, तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया डाइल्यूटेड, ठीक है ना? अब ये सिर्फ मिल्क है, मिल्क में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कि इसमें कोई ऐड नहीं है। डाइल्यूटेड में क्या हो जाएगा? हमने वाटर ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो गया? डाइल्यूटेड। बोलते हैं ना कि डाइल्यूटेड मिक्सचर जो हम सिरप वगैरह लेते हैं, है ना? लिखा हुआ होता है बच्चों का, बच्चों का क्या होता है? लाइक डाइल्यूटेड करो पहले इसको, मीन्स इसमें क्या हो गया? वाटर ऐड करो, है ना? तो यस वो होते मैम। हैं हमारे डाइल्यूटेड और कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। याद आ रहा यस है? मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सब करने हैं पहले तो। परसेंटेज प्योरिटी हो गया। जैसे हमारा स्टोइचियोमेट्री होता है ना, वैसे ही हमारा यूजियोमेट्री होता है।
यूडोमेट्री मीन्स EUDIOMETRY, यूडोमेट्री। यूडोमेट्री क्या होता है? जो हमारे जो हमारे डील करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, कि किसी भी एलिमेंट ने कितना ज्यादा अमाउंट में गैस को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्बेंट विच इज यूज फॉर स्पेसिफिक गैसेस, लाइक हमने यूज कर दिया अल्कलाइन, नहीं, जैसे हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, तो उसमें जो गैस एब्जॉर्ब हुई दैट इज NO। टर्पेंटाइल ऑयल सुना है ना, टर्पेंटाइल ऑयल सुना है कि नहीं सुना? अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसमें कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो गई? मॉइस्चर, ठीक है ना। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या ऐड होगा, कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं? Yes. क्या? हाँ, ठीक है ना। तो इसमें मॉइस्चर या फिर NH3 या फिर H2O, ये हमारी गैस क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। हीटेड पैलेडियम में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है। हीटेड मैग्नीशियम में जब हम मैग्नीशियम की हीट करते हैं तो हमारी क्या होती है, N2 गैस हमारी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एड्यूमेट्री, जहाँ पे हम गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम गैसेस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं पूछूं जो जो मिनट आप बोलो। अच्छा, जैसे हमारा सॉल्यूटर लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी यूज करी थी, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, आपको भी पता है, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है? बोलो। होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होता है उसे होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसमें क्या होते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, उनकी लिमिट के अकॉर्डिंग वेरी कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, इंटरमिक्स्ड होते हैं। तो सो क्या होता है, वो क्या होता है, ना तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करवाते हैं कि हमने की भाई साहब कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सब्सटेंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अभी मैंने बोला कि सॉल्यूट, कोई मुझे फिर से समझाएगा कि सॉल्यूट होता क्या है? जो स्मॉल होता है। ओके, सब्सटेंस जो क्या होता है, विच इज डिसॉल्व्ड और नॉट। देखो, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमको एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। Yes, अब ध्यान से सुन लो, जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, कि वो अच्छे अच्छे से इसमें क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना। समझ आ रहा है? सॉल्वेंट क्या करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा, किसको, सॉल्यूट को, टू टू डिसॉल्व कंप्लीटली, टू गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर। उसे क्या बोलते हैं, हमें सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन क्या कहता है, बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो बाइनरी भी हो सकता है, टर्शनी भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें वो कंपाउंड हो कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड कि हम कितने कितने मोल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम अपनी परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्या है, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि हाँ भाई इसका मतलब है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से बताएगा मुझको। बोलो बोलो। परसेंटेज का मतलब है कि कितने अमाउंट में, कितना अमाउंट है सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स हम क्या करते हैं, हम हर चीज में सॉल्यूट को देखेंगे, अबाउट पर 100% सॉल्यूशन, पर 100% सॉल्यूशन, ठीक है ना।
अगर मैंने बोला कि किसी का वेट दे रखा है कि हमको जो परसेंटेज निकालनी है वो वेट बाय वेट निकालनी है, जो परसेंटेज निकालनी है वो वेट बाय वेट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 10% क्या है, 10% Na2CO3 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में वेट बाय वेट का क्या मतलब हो गया, वेट बाय वेट का क्या मतलब हो गया कि जो 10 ग्राम है, वेट ऑलरेडी दे रखा है ना 10 ग्राम, जो 10 ग्राम है, अब ये सॉल्यूशन क्या है, Na2CO3 का वेट क्या है, टोटल वेट कितना हो गया Na2CO3 का, दैट इज 100। तो जब वो वैल्यू आएगी लाइक 0.1 आएगी, 0.1, ठीक है, 0.1 ग्राम, तो ये क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ एनी व्हाट, 2 और 3 कर रहे हो, हाँ करो करो। सोडियम का कितना होता है, क्या होता है सोडियम का, 23 इंटू 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 48। अब काउंट करो, ये कितना बन जाएगा, ये 46 हो जाएगा। अब देखो 40 प्लस 40 80, 80 90, 90 और ये हो गया 8 और 8 16, 90 और 10 100। हो गया। यस मैम। फिर काउंट कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, जब हमें वेट दे रखा हो, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, अब है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है कि हमको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है किसका, वेट ऑफ, हमेशा एक चीज रहेगी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है ना बच्चा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक मीटर लाइक इनटू 100। अब मैंने जैसे बोला कि 10% Na2CO3 वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो कैसे बताओगे आप इसको, बताओ। आपको पता है जो ही हमारा वॉल्यूम होता है वही हमारा वेट होता है, तो ये क्या हो गया, अगेन 10/100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, जब परसेंटेज होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जब परसेंटेज निकालेंगे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक मीटर इनटू में 100। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि 10% इथेनॉल है, 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम मीन्स तो क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या है, वॉल्यूम है, विच इज इथेनॉल का डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स उसका भी क्या वॉल्यूम दे दिया 100, तो 10/100, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ आ गया, यस मैम। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम बाय वेट। अभी तो वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा था, अब हो जाएगा उल्टा, वेट वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट में क्या होगा कि हमको किसका वॉल्यूम दे रखा है, अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट, क्योंकि वेट की बात हो रही है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है ना, ओके, मीन्स हमने बोला 10% ऑफ इथेनॉल मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगेन 10/100। ठीक है,
ठीक है ना। अब नेक्स्ट Yes, चीज आती है ma'am. हमारी, नेक्स्ट चीज आती है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसका क्या मतलब होता है, या फिर पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम या फिर पीपीबी। जब हम सॉल्यूट क्या होता है, प्रेजेंट होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द पार्ट ऑफ पर मिलियन और या फिर पार्ट्स ऑफ पर बिलियन। क्या होता है इसमें, जब हमारा सॉल्यूट किसमें होता है, व्हेन द सॉल्यूट क्या होता है, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। जब हमारा सॉल्यूट क्या होता है, एक छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, से बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन, ठीक है ना। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर में, टेम्परेचर का इस पे कोई असर नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पीपीएम का, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ किसका लेंगे, किसका, सॉल्यूशन, इनटू 10⁻⁶। क्योंकि जब हम मिलियन की बात करते हैं, मिलियन क्या होता है 10⁻⁶, और जब बिलियन होते हैं तो बिलियन को क्या लेते हैं 10⁹ ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस पीपीएम की जगह अगर पीपीबी लिख दें तो सेम रहेगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से, है ना। चलो मैं क्वेश्चन Yes, लिखूं आपको, कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द parts per million of SO2 gas, SO2 gas in parts per million, छोटी छोटी टर्म्स लिखी हूँ, ऑफ SO2 गैस इन 250 मिलीलीटर, ठीक है, कंटेन 5 into 10⁻⁴, 10⁻⁴, ठीक है, ग्राम ऑफ 4 ऑफ SO2 गैस, ठीक है, 10⁻⁻⁴, -4 ले लो, 5 into 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो अब मेरे को पीपीएम निकाल के दिखाओ SO2 गैस का, तो कैसे निकाला जाए, पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। हाँ वो क्या है, बताती हूँ, देखो हमारा SO2 गैस का मास क्या दे रखा है, 5 into 10⁻⁻⁴ ग्राम दे रखा है। अब हमको क्या करना है, उन्होंने बोला कि जो हमारा गैस है किसके साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर ना, जिसमें वाटर कंटेन हो रहा है, SO2 गैस में वाटर भी तो है, अब वाटर है, जब वाटर की बात हो रही है तो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वो किसके लिए है, वाटर का मास निकालने के लिए। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 250 कितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और हमको डेंसिटी दी हुई है, लाइक हम जो वाटर की डेंसिटी लेंगे वो इज 1 ग्राम, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, लाइक सेंटीमीटर माइनस पर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 ग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका, वो मास ऑफ वाटर। अब पार्ट्स पर बिलियन कैसे निकालोगे आप, पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5 into 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय हमारा जो इसमें ऐड हो रहा है वाटर इंटू 10⁻⁶ ना,
क्योंकि ppm की बात है तो 10⁶, अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा दोनों है ना। अब ये क्या हो जाएगा, लाइक 550 एंड लाइक समथिंग और करें तो 100, तो ये तो 100 ही है तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻² इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 50, तो 2 आ जाएगा इसका, है ना। आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट ma'am. तो नहीं है ना। अब नया चीज आता है, दैट इज मोलैरिटी। क्या है मोलैरिटी? क्या होता है मोलैरिटी? कौन बताएगा मुझको, मोलैरिटी क्या होता है? It is the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. वेरी गुड। और इसकी यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? Mole per liter. वेरी गुड। तो मोलैरिटी क्या होती है, नाम से पता चलता है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और यूनिट क्या होती है इसकी? मोल पर लीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 मोल सॉल्यूशन किसका ले लिया, मैंने लिया कि 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ शुगर ले लिया, ठीक है। मीन्स हमारा सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, सॉल्यूशन में कितना शुगर है, 1 मोल ना, मीन्स 1 ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ शुगर पर लीटर ना, पर लीटर ही तो है ना। Yes. हीरा, तो इसका क्या हो जाएगा कि 1 मोल शुगर है वो पर लीटर है, और सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी से कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लाइक m, ऐसे लिखते हैं ना, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, Solute. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, So, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Solution. सॉल्यूशन। solution liter. ठीक है। अगर हमारी जो मोलैरिटी है ग्राम में निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ग्राम मोल वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में कर देंगे उसका, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम मोल वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका पहले वेट लेंगे सॉल्यूट का, फिर ग्राम में लेंगे उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इन ml, ठीक है। अगर अब मैं पूछूं आप लोगों से कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का क्या है फंडा, कुछ है मोलैरिटी और वॉल्यूम में कुछ मतलब कुछ रिलेशनशिप है? अगर मैंने बोला कि जब हम ना, मैंने बोला HCl वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, फिर HCl वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, फिर से HCl वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, और ये सब मिलके मेरे को क्या दे रहे हैं, HCl और वाटर ही दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें कब होती हैं, जब सेम हमारे कंपाउंड, हमारे क्या होते हैं, जब बहुत सारे कंपाउंड एक साथ कंबाइन होते हैं लेकिन वो चीजें सेम होती हैं और वो सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू सेम, तो तब हमारा क्या होता है, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये दोनों इक्वलिंग तो है। yes, ma'am. तो इनकी जो हाँ क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? Ma'am, yes, ma'am बोला था. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। हाँ, तो अगर 2 सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूट में मिक्स की जाए तो हमारी मोलैरिटी क्या होगी, जब हमारे क्या है 2 सॉल्यूशन है और उनमें क्या हो, व्हेन 2 सॉल्यूशन और इसमें क्या है, सेम क्या है, सॉल्यूट है, सेम सॉल्यूट है, ठीक है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, दैट इज m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v1 and v2,
ठीक है। अच्छा, Yes, ma'am. इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। लाइक मैंने बोला कि एक कमर्शियल बोतल है, ठीक है, एक बोतल ऑफ कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी दे रखी है लाइक 1.787 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। क्या है, तो उसने लेवल जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें लिखा है कि वो 86% है बाय वेट। क्या है, 86% है बाय वेट। तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी एसिड की, क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मोलैरिटी क्या होगी एसिड की, मोलैरिटी ऑफ दैट एसिड, तो क्या होगा, इसकी होगी वेट ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। पर हमें क्या है, ऑलरेडी वेट गिवन है H2SO4 का, कितना वेट गिवन है, 86% बोला तो है। 86% मीन्स 86 डिवाइडेड बाय 100, और उसमें पर लीटर में दे रखा है 1.787, तो उसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। अब जो टोटल वेट आएगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, जो वेट आया डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन का टोटल वेट, दैट मोलर वेट ऑफ H2SO4 दैट इज 98। तो जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया था ना, उसको डिवाइड कर देंगे 98 से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज मोल पर लीटर में आ जाएगी, ठीक है बच्चा। Yes, ma'am. अब बताओ फॉर्मेलिटी क्या होती है, ये तो मोलैरिटी हो गया, फॉर्मेलिटी क्या होती है। फॉर्मेलिटी क्या होती है, जब हम अपने जो क्या कहते हैं सॉरी फॉर्मूला यूनिट को ना हम ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है ना, तो उसकी फॉर्मेलिटी क्या लिखते हैं, फॉर्मेलिटी लिखते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, ठीक है। ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट मीन्स ग्राम में, ये ऐसे लिख दो कि हमारा सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये हमारी फॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। अब जब आयोनिक कंपाउंड की बात हो तो हमारे क्या होगा, मास ऑफ आयोनिक क्या सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ solute into volume of solution, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि what will be the formality of KaNO3, ठीक है, और उसमें बोला है कि solution having strength equal to 2.02 ग्राम पर लीटर, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 2.02 ग्राम पर लीटर, तो इसकी फॉर्मेलिटी क्या होगी, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ 2.02, फॉर्मूला वेट क्या होगा KaNO3 का 101, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 एस पर की फॉर्मेलिटी आ जाएगी, फॉर्मेलिटी को एस से डिनोट करते हैं, राइट। Yes, ma'am. आज के लिए काफी है, आई थिंक वी हैव आई हैव अनदर क्लास। Okay, ma'am. ओके, चलो गिव मी अ सेकंड। Thank you, ma'am. ओके बेटा, पहले बताओ समझ आया सबको, थैंक यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अच्छे ma'am. से, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि कल से 2 दिन हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कितने क्वेश्चन करते हो आप लोग, Yes, ma'am. और आना है, भाग नहीं जाना, क्योंकि वैसे ही स्ट्रेंथ कम है क्लास में। थैंक यू बच्चा, Thank you, थैंक यू ma'am. बेटा, आज थोड़े एक्टिव लग रहे हो क्लास में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चे।